हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डायरेक्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट एंड सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। प्रीवियस दो वीडियो हम लोगों ने देख लिए थे। पेरिफेरली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट क्या होते हैं, उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होती है, उसके बॉडी पे एक्शन क्या है और ड्रग इंटरेक्शन और उसके इफेक्ट, साइड इफेक्ट देखा था हम लोगों ने। अगर हम बात करें डायरेक्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट की, इसकी एक ड्रग बहुत जो पॉपुलर है वो है ड्रेंटोलिन सोडियम। तो इसकी जो ड्रेंटोलिन सोडियम ड्रग है वो क्या करती है कि डीपोलराइजेशन ऑफ मसल मेम्ब्रेन करती है। जब डीपोलराइजेशन मसल मेम्ब्रेन होता है तो इससे क्या होता है कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो कैल्शियम रिलीज होता है वो इनहिबिट हो जाता है। अब आपको पता है कि जो मसल कंट्रैक्शन होता है वो कैल्शियम के प्रेजेंस में है। जब कैल्शियम की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो मसल कंट्रैक्शन नहीं होगा, मसल की क्या हो जाएगी, पैरालिसिस हो जाएगी। ठीक है, मसल आपकी क्या हो जाएगी, मसल रिलैक्स हो जाएगी। तो हमने बताया कि जो आपकी डायरेक्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, अभी तक हम लोग बात करते थे वहाँ पे कि बात किया था हम लोगों ने कि जो रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है उसको चैनल को ओपन नहीं कर रहा है, आयन की एंट्री नहीं हो रही है तो डीपोलराइजेशन नहीं हो रहा, या एक बार जो डीपोलराइजेशन हो गया तो क्या कर रहा है, वहाँ से डिसोसिएट नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ डायरेक्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट ड्रेंटोलिन सोडियम की बात कर रहे हैं तो क्या करता है कि ये आपका मसल को डीपोलराइज करता है। मसल को जैसे ही डीपोलराइज करता है यहाँ से तो क्या होता है, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो कैल्शियम का रिलीज हो रहा है वो रिलीज नहीं होगा, और जब रिलीज नहीं होगा तो मसल आपकी कंट्रैक्ट नहीं करेंगे, मसल क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। अब अगर बात करें कि जो ड्रेंटोलिन सोडियम है ये क्या है कि आपकी ओरली जो है वो स्लोली एब्जॉर्ब है, ठीक है, बट क्या है कि एडिक्वेट एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआईटी, लेकिन जीआईटी से एब्जॉर्ब है लेकिन इसका स्लोली एब्जॉर्प्शन होता है, किससे, जीआईटी से। अगर हम बात करें मेटाबॉलिज्म की, द मेटाबोलाइज्ड इन लीवर एंड एक्सक्रीटेड फ्रॉम द किडनी, इसका मतलब है इसकी मेटाबॉलिज्म जो है वो आपकी किससे हो रही है, मेटाबॉलिज्म आपके लीवर में हो रही है और एक्सक्रीट फ्रॉम द किडनी से एक्सक्रीट करके बॉडी से निकल जा रही। तो ये एक छोटी सी ड्रग है जो कभी शॉर्ट नोट पूछ लेता है कि ड्रेंटोलिन सोडियम कैसे वर्क करता है और ये क्या है, तो आप लिख देंगे यहाँ से। उसके बाद आता है कि सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। आप ये समझिए सेंट्रली एक्टिंग जो मसल रिलैक्सेंट है वो क्या है कि आपके सिब्रोस्पाइनल एक्सिस पे काम कर रही है। सिब्रोस्पाइनल एक्सिस पे जो आपके सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट ये काम करती हैं, लेकिन क्या करती हैं, वहाँ से जब भी सिब्रोस्पाइनल एक्सिस काम करेंगी मसल टोन को रिड्यूस करेंगे, लेकिन विदाउट आल्टरिंग द कॉन्शियसनेस को बिना चेंज किए हुए ये क्या करती हैं कि मसल टोन को रिड्यूस कर देती हैं। अगर हम बात करें कि बाइंड कहाँ करती हैं, दे सेलेक्टिवली डिप्रेस स्पाइनल एंड सुप्रा स्पाइनल। अब बात करते हैं कि ये काम कहाँ करती हैं, ये काम करती हैं स्पाइनल और सुप्रा स्पाइनल पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स। ये क्या करते हैं कि दो जगह काम करती हैं, स्पाइनल और सुप्रा स्पाइनल पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स। अब पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स का काम जो है वे वेकफुलनेस भी होता है, मीन्स क्या होगा, अवेकनेस होती है, जागृत अवस्था में होती। और ये तो हो गया पॉलीसिनेप्टिक, ये होता है मोनोसिनेप्टिक जो स्ट्रेच आर्च के लिए होता है। क्या होगा, स्ट्रेच के लिए, रिफ्लेक्स के लिए होता है, तो उसे मोनोसिनेप्टिक बोलते हैं, उसे होता है स्ट्रेच रिफ्लेक्स के लिए होता है। पॉलीसिनेप्टिक जो होता है वेकफुलनेस के लिए होता है। तो जो हमारी ड्रग है सेंट्रली एक्टिंग ड्रग है वो सेब्रोस्पाइनल एक्सिस पे काम कर रही है, स्पाइनल पे सुप्रा स्पाइनल पॉलीसिनेप्टिक वेकफुलनेस के लिए होता है और मोनोसिनेप्टिक स्ट्रेस रिफ्लेक्स के लिए वहाँ पे काम करती हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। अगर बात करें कि सेंट्रली एक्टिंग ड्रग कौन कौन सी हैं, तो पहला देखिए मेफेंसिन ग्रुप की ड्रग है, मेफेंसिन है, कैरिसोप्रोडोल है और क्लोरमिजेनोन है। ये जो ड्रग है ये आपकी क्या है, मेफेंसिन ग्रुप की ड्रग है। अब दूसरी ड्रग आती है बेंजोडाइजापिन। बेंजोडाइजापिन की ड्रग क्या है, डाइजीपाम है। उसके बाद आता है गाबा डेरिवेटिव्स, गाबा डेरिवेटिव ड्रग है बैक्लोफेन। उसके बाद आता है सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट, इसकी ड्रग है टिजानिडिन। तो यहाँ पे इतनी क्लास की जो ड्रगें हम लोगों ने अभी डिस्कस किया ये सब क्या करती हैं, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट की काम करते हैं। अब हम लोग इसकी जो मैकेनिज्म है वन बाय वन डिस्कस करेंगे, बहुत छोटी छोटी मैकेनिज्म, एक लाइन की मैकेनिज्म है। अब देखिए मेफेंसिन की बात करें, मेफेंसिन क्या करता है, इंटरनंसियल न्यूरॉन ब्लॉकिंग एजेंट है, इंटरनंसियल न्यूरॉन ब्लॉकिंग एजेंट है। ये क्या करता है, क्या करेगा, मॉड्यूलेट मसल रिफ्लेक्स टोन। ये क्या करेगा कि जैसे ही ये ड्रग मेफेंसिन इंटरनंसियल न्यूरॉन ब्लॉकिंग एजेंट तरह काम करता है, बाइंड करेगा वहाँ पे, ये क्या करेगा, मसल रिफ्लेक्स टोन को कम कर देगा।
अब मसल रिफ्लेक्स टोन को कम करना, हमें मसल रिलैक्सेंट ही चाहिए यहाँ पे। दूसरी ड्रग है बेंजोडाइजापिन। अब बात करें अगर हम बेंजोडाइजापिन की बात करें तो बेंजोडाइजापिन क्या करता है, गाबार्जिक ट्रांसमिशन को इंक्रीज कर देता है। गाबार्जिक ट्रांसमिशन इंक्रीज होगा, इसका मतलब है कि गाबा चैनल ओपन हो जाएगा, हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा, मसल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे मसल टोन रिड्यूस हो जाएगी, मसल रिलैक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है बैक्लोफेन। बैक्लोफेन बाइंड करता है गाबा रिसेप्टर से। गाबा रिसेप्टर्स दो टाइप का आपका है, पहला है गाबा ए एंड गाबा बी। गाबा एक आपका लिगेंड गेटेड चैनल है, क्लोराइड काम करता है। गाबा बी जी प्रोटीन है, यहाँ पे कैल्शियम काम करता है। तो जो हमारी ड्रग है बैक्लोफेन, ये गाबा बी पे काम करती है, गाबा ए पे नहीं करती है। देखिए गाबा ए क्लोराइड चैन लिगेंड गेटेड चैनल, क्लोराइड आयन की एंट्री होती है। गाबा बी जी प्रोटीन चलता है, कैल्शियम आयन का रिफ्लेक्स होता है। अब जब हम यहाँ पे बैक्लोफेन देते हैं तो ये गाबा रिसेप्टर से क्या करता है, गाबा रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, गाबा बी पे बाइंड करता है। तो क्लोराइड आयन का जो रिफ्लक्स है, जो इन्फ्लक्स है, जो मसल कंट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको इनहिबिट कर देता है। अब क्या है कि कैल्शियम आयन की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, कैल्शियम आयन की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो मसल कंट्रैक्शन नहीं होगा। तो इसकी जो ड्रग जिसको ये ब्लॉक करता है वो है साइक्लोफेन। साइक्लोफेन इसको क्या करता है, गाबा बी रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट है। उसके बाद आता है अल्फा 2 एगोनिस्ट टिजानिडीन। टिजानिडीन क्या करता है कि जो एक्साइटेटरी अमीनो एसिड हैं, न्यूरोट्रांसमीटर हैं, उनको रिड्यूस कर देता है, उनकी रिलीज को इनहिबिट कर देता है। कहाँ करता है, स्पाइनल इंटरन्यूरॉन में करता है। तो जो आपके एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं, उन अमीनो एसिड से जो बने होते हैं, उनको क्या करता है, स्पाइनल इंटरन्यूरॉन में उनके रिलीज को कम कर देता है। पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ क्या करता है, जो ग्लाइसिन जो आपका इनहिबिटरी ट्रांसमीटर है उसको स्टिमुलेट कर देता है। अब ग्लाइसिन इनहिबिटरी ट्रांसमीटर है, इसको स्टिमुलेट करेगा, ग्लाइसिन के रिलीज बढ़ जाएगा। जैसे ही ग्लाइसिन का रिलीज बढ़ जाता है, ये क्या करता है कि ये आपका इनहिबिटरी एक्शन शो करने लगता है। इसका मतलब है मसल फुल्ली क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है डायरेक्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट जो कैल्शियम को एसआर से रिलीज को कम कर दे रहा है, इनहिबिट कर देता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट जो आपके क्या करता है, सेब्रोस्पाइनल एक्सिस पर काम करता है और मसल टोन को कम कर देता है। इसकी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा है और इसके हम लोग वन बाय वन मैकेनिज्म डिस्कस कर लिया। मेफेंसिन का डिस्कस कर लिया, बेंजोडाइजापिन का कर लिया, बैक्लोफेन का कर लिया, टिजानिडीन का कर लिया। अल्फा 2 एगोनिस्ट ड्रग है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर डायरेक्ट एक्टिंग और सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट को कवर किया है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे लोकल एनास्थेटिक ड्रग्स। थैंक यू।